अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीर खालिद। अगर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल, उम्मीद करता हूं सब खुश होंगे और महफूज भी। अली अमीन गंडापुर केपीके असम्बली के वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया है और अब वो केपीके असम्बली के वजीर आला मुंतखब हो गए हैं। वो एक आज़ाद हैसियत से केपीके असम्बली में सीएम केपीके मुंतखब हुए हैं। वो पीटीआई के प्लेटफार्म से मुंतखब नहीं हुए, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से मुंतखब हुए हैं। अली अमीन गंडापुर मुंतखब होने के बाद सीएम केपीके मुंतखब होने के बाद उन्होंने तकरीर की असम्बली में, और जो उन्होंने तकरीर में नकात उठाए और जो बातें की वो हम आपको बताते हैं। केपीके असम्बली में अली अमीन गंडापुर ने अपनी हल्फ उठाने के बाद, वज़ीर आला का हल्फ उठाने के बाद, उन्होंने सबसे पहले जो स्पीच की है उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा। उसके बाद उन्होंने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और अवाम का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि हम इमरान, सबसे हमारा प्रायोरिटी ये होगी, हमारा सबसे पहला मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब को जल्द से जल्द जेल से रिहा कराया जाए और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा कराया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि इमरान खान साहब को फ़ौरन अडियाला जेल से हम चाहते हैं कि पेशावर सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र किया जाए उनको, या उनको सीएम हाउस में उनको ठहराया जाए केपीके के, और उस सीएम हाउस को सब जेल का दर्जा दिया जाए, उनको सब जेल करार दिया जाए। ये उनके बुनियादी नकात थे जो उन्होंने अपनी तकरीर में किए। उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि मैं सब असम्बली मेंबरान से कहता हूँ वो खड़े हों और कुरान पर अपना हाथ कुरान पर रख कर कहें, यानी कि बतौर निशानी, यानी कुरान पर कि आज से बाद करप्शन नहीं करेंगे, ना ही करप्शन करेंगे, ना ही किसी को करप्शन करने देंगे। उन्होंने कहा ना रिश्वत लेंगे और ना ही किसी को रिश्वत देने देंगे। और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सुलझ जाए, ब्यूरोक्रेसी अपने आप की इस्लाह कर ले, नहीं तो फिर वो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। अगर ब्यूरोक्रेसी ने अपनी इस्लाह नहीं की तो फिर सज़ा के लिए तैयार हो जाए। मैं ब्यूरोक्रेसी के साथ दो दो हाथ करूँगा। जो बंदा समझ जाएगा, अपनी इस्लाह कर लेगा, वो ठीक रहेगा, और जो बंदे ने अपनी सलाह ना की वो सज़ा के लिए तैयार रहे। और जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन केपीके पुलिस के अफसरान ने बिला वजह गैर कानूनी और गैर आइनी तौर एफआईआर काटी हुई हैं, केपीके के जो लीडरान थे, केपीके के जो मेंबरान थे उन पर, और जो सियासतदानों पर एफआईआर काटी गई हैं, वो उन्होंने कहा फिलफूल खारिज की जाए और उन पर अमल दरामद बंद किया जाए। और इन्होंने कहा कि तमाम तरह की सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और तमाम झूठी बेबुनियाद फ्रविलियस एफआईआर को डिसमिस किया जाए। ये उनके बुनियादी निकात थे। और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि केपीके की जो मादनियात हैं, इन पर जो हक है, जो राइट है, वो केपीके की और पाकिस्तान की आवाम का है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस पर जो राइट बनता है वो केपीके की आवाम का बनता है, और फिर इस पर पूरे पाकिस्तान का राइट बनता है। वो लोग जो इन मादनियात पर काबिज हैं और वो जो आवाम के हकूक़ पर डाका डाल रहे हैं, ये वसाइल जो है मादनियात, उनके वसाइल, ये इन पर हक बनता है केपीके गवर्नमेंट का। और अवाम के हक पर जो लोग डाका डाल रहे हैं, मैं उनसे आनी हाथों से निपटूंगा। ये डायरेक्ट अली अमीन गंडापुर की धमकी थी, और ये डायरेक्ट धमकी थी, बिल्कुल ये एस्टेब्लिशमेंट को धमकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की मादनियात पर अक्सर या बेशतर ज़्यादातर कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट का है। और उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये बिल्कुल थ्रेट किया है एस्टेब्लिशमेंट को। ये उनकी धमकी डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट की कि वही मादनियात पर काबिज है और वो अपने किबला दुरुस्त करें, अदरवाइज उन्होंने कहा कि वो उनसे दो दो हाथ करेंगे और उन आहनी हाथों से निपटेंगे, कानून के मुताबिक वो कानूनी चाराजोई इस्तेमाल करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हम वफाक से बिजली चाहते हैं और बिजली हमें सस्ती प्रोवाइड की जाए। अगर वो हमें बिजली सस्ती नहीं मिलेगी तो साडा हाथ इत्थे रख। उन्होंने कहा है कि फिर हम, मुझे ये लेने भी आती है और मुझे अपना हक लेना आता है, इसके लिए मैं हर प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं अमन का दाई हूँ, अमन की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी अमन हो और केपीके की अवाम भी अमन में रहे, अमन की ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अगर किसी ने उनके अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की या अमन को बर्बाद करने की कोशिश की तो फिर मैं कानून के मुताबिक उसके साथ निपटूंगा। ये उनकी बातें थी जो उन्होंने तकरीर में की। और आज उन्होंने वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असम्बली में जो तकरीर की, उनमें ये बुनियादी बातें थी। इमरान खान साहब की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, और इमरान खान साहब को सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल करना या सीएम हाउस, और सीएम हाउस को जेल करार देना, और इसके लिए बुशरा बीबी की रिहाई, और इसके लिए
सेहत कार्ड का इजरा यकम रमज़ान से उन्होंने कहा कि पूरे KPK में वैसे ही सेहत कार्ड जारी और सारी रहेगा और उस पर वैसे अमल दरामद होगा जैसे पिछली गवर्नमेंट में, खान साहब की गवर्नमेंट में होता रहा है। KPK में उन्होंने सेहत कार्ड को बहाल कर दिया है और उन्होंने मादनियात के वसाइल का कहा है कि इस पर अवाम का हक है, ये अवाम को मिलना चाहिए। बिजली का उन्होंने कहा है वफाक हमें बिजली सस्ती दे और हर सूरत में दे और जितना हमारा राइट बनता है उतनी हमें प्रोवाइड करे, अदरवाइज हम अपना हक लेना जानते हैं। ये उनकी बुनियादी निकात थे। उन्होंने मेम्बरान को खड़े करके कहा कि आप कुरान समझते हुए ये हाथ यूं करें और ये समझे कि आपके हाथ के नीचे कुरान है और हलफ दें कि ना ही करप्शन करेंगे, ना ही करने देंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत लेने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने एक बेहतरीन तकरीर की है, एक बेहतरीन स्पीच की है असम्बली में और इसमें उन्होंने आने वाले वक्त के बारे में बताया है और उन्होंने बेशतर बातें ये बताई हैं कि माशी तौर पर जिस तरह तमाम प्रोवेंसेस को खतरात हैं, तमाम प्रोवेंसेस फाइनेंशियली क्राइसिस में जा रहे हैं, इसी तरह KPK भी फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन KPK कर्जा नहीं लेगा क्योंकि वो कहते हैं कि कर्जा लेना किसी भी सूबे के खुद मुख्तारी नहीं है। कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्जे के बगैर कोशिश करेंगे कि KPK के मसाइल को हम बेहतर करें। सेहत के हवाले से उन्होंने सेहत कार्ड को बहाल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम कोशिश करने वाले हैं कि जल्द से जल्द जितना मुमकिन हो सके हम लिटरेसी रेट भी KPK गवर्नमेंट का ठीक करें और तालीम की ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, तालीम, बिजली, सेहत और इन पर उन्होंने कहा है कि मैं पूरा फोकस दूंगा और आपको नज़र आएगा। ये उनके बुनियादी निकात उनकी तकरीर के। और देखते हैं अली अमीन गंडापुर जो अपने वादे, जो खान साहब के वादे, जो उन्होंने अवाम से वादे किए हैं, क्या उनको पूरा कर पाएंगे, क्या वो तब्दीली ला पाएंगे या वो तब्दीली नहीं ला पाएंगे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने हलफ उठा लिया है और अली अमीन गंडापुर एक बेहतर वज़ीर आला रहेंगे। क्या वो परवेज़ खट्टक या महमूद खान की तरह बेहतर डिलीवर कर पाएंगे या वो नाकाम रहेंगे। अली अमीन गंडापुर के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका पूरा बायोग्राफी बताएंगे, ये कौन थे, कहाँ से मुंसलिक थे और क्या इनका पूरा, यानी कि हम आपको बताएंगे कि ये कैसे मुंतखब होकर आए और किस तरह इन्होंने असम्बली में एक आज वज़ीर आला KPK मुंतखब हुए, इन्होंने कब सियासत में एंट्री ली, कब सियासत मामलात में देखी। ये 2013 में ये नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़े थे और जीते थे नेशनल असम्बली का इलेक्शन। फिर 2018 का भी नेशनल असम्बली का इलेक्शन जीते और वजीर भी रहे और अब वो CM KPK बन चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।